सीपीपी नेता चुने जाने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार सबसे पहले मंदी की मार के मुकाबले की रणनीति पर काम करेगी। उन्होंने कहा है कि आर्थिक सुधारों को तेज किया जाएगा, लेकिन रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा जाएगा। Equally important is the challenge of revival economic growth and creating new employment opportunities for our youth. The UPA government made history by delivering higher growth and more inclusive growth over the last 5 years. मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार के लिए आर्थिक एजेंडा तय कर लिया है, लेकिन क्या इसके लिए इतने सारे जो काम करने हैं इतने कम समय में मुश्किल होगा? क्योंकि ये चर्चा सुनते हैं कि 100 दिनों के भीतर एक काम करने का एक्शन प्लान सामने लाया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व वित्त सचिव एस नारायण मौजूद हैं। नारायण साहब, आपने CNBC आवाज के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे थोड़ा ये समझना चाहते थे, आपने देखा कि शॉकिंग मैंडेट था, शेयर बाजार और पूरा कॉर्पोरेट जगत बहुत खुश है और ऐसा लगता है कि बस एक ही दिन में सरकार सब कुछ कर देगी। तो आप सरकार के भीतर रहे हैं, सुनते हैं कि पहले एक पेपर बनता है हैंडओवर पेपर की, अगली सरकार आए तो ये सब काम करे। फिर इन्होंने एक 100 डे का कोई प्लान बनाया है, सामने बजट है। तो इनको जो भी करना है उसमें टाइमलाइन के नाते आप क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं? सरकार कैसे अप्रोच करेगी ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त, कैसे इनिशिएटिव शुरू करेगी? देखिए, अभी सरकार के सामने 3 सेपरेट प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये है कि जो मंदी आ रही है मार्केट में और इकोनॉमी में, इसको ठीक करना। इसके एक्सपेक्टेशंस कॉर्पोरेट में जो जगत में जो हैं वो ये हैं कि टैक्स पर सुधार किया जाए, कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दी जाए और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए जाएं। तो ये तो एक तरफ रहा। दूसरा जो है, रूरल एरियाज में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फायदा कांग्रेस को हुआ है वो इन स्कीम से काफी फायदा हुआ है इस इलेक्शन में। तो इसको आगे बढ़ाना है, रूरल इलेक्ट्रेट को साथ ले जाना है। और इन दोनों के अलावा तीसरा है वो जो आम, जैसे हम मिडिल क्लास के एक्सपेक्टेशंस जो कह सकते हैं, वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंप्रूवमेंट किया जाए, पावर इंप्रूवमेंट किया जाए, सिटी अर्बन रिन्यूअल्स के लिए कुछ किया जाए। तो ये 3 अलग अलग हम बॉक्सेस में रख सकते हैं, जिन तीनों के लिए अलग अलग श्रेणी के स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। और इसमें एडवांटेज ये है कि कई स्कीम्स तो तैयार हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार हैं। सो 100 डेज में इम्प्लीमेंटेशन शुरू भी किया जा सकता है। जी, कॉर्पोरेट सेक्टर को बड़ी उम्मीद है, जबकि इनका ध्यान सरकार का रोजगार और ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर को उम्मीद है कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन में और सहूलियत मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फाइनेंस कंपनी के पास 40,000 करोड़ रुपए पड़े हैं वो रिलीज कर दिए जाएं, डिसइन्वेस्टमेंट पर बहुत एग्रेसिव होकर के काम कर दिया जाए। आपको ऐसा इंप्रेशन मिलता है क्या कि दरअसल इस तरह के रिफॉर्म जो कॉर्पोरेट सेक्टर ओरिएंटेड हैं ये स्लो बर्नर पर होंगे, रियल इकोनॉमी के रिफॉर्म पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, रियल इकोनॉमी के फैसले ज्यादा पहले सामने लाए जाएंगे? मैं समझता हूं कि दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये 40,000 करोड़ की जो बात आपने की है, इसको तो हमें काम में लाना है। तो इसका मतलब है कि नए प्रोजेक्ट सैंक्शन होने हैं, प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल होना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के लिए सहूलियत देनी है और इनको आगे बढ़ाना है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो भी टैक्स रिलीफ या टैक्स कंसेशंस दिए जाने चाहिए वो दिए जाएंगे। साइमल्टेनियसली पैरेलल मैं समझता हूं कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पर जोर दिया जाएगा ताकि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कैन बी वाइडन और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स वाइडन किया जाएगा। तो मैं समझता हूं दोनों साथ साथ चलेंगे और दोनों भी ये 100 दिनों में वी कैन सी सम एक्शन, रियल एक्शन। नारायण साहब, जिस तरह के चैलेंज हैं, जितने खर्चे हैं, जितने प्लान हैं, जो एम्बिशंस हैं और सामने जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर है, उसको देखते हुए पैसे जुटाने का काम कितना चैलेंजिंग होगा? कैसे जुटाया जाएगा पैसे और फिस्कल डेफिसिट को फिर भी कैसे कंटेन किया जा सकता है? देखिए, इसमें 2 राय हैं। अभी जो है इन द होल वर्ल्ड स्पेंडिंग बढ़ रहा है और फिस्कल डेफिसिट्स आउट ऑफ कंट्रोल कई कंट्रीज में हो रही हैं।
मैं खुद समझता हूं कि अभी फिस्कल डेफिसिट, अधिक फिस्कल डेफिसिट होने से भी हम इसको ज़्यादा डिस्टर्ब न करें और स्पेंडिंग को कंट्रोल न करें और टैक्स का इंक्रीज न करें। इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी जो है वो बंद हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि अभी फिस्कल डेफिसिट हम डिस्टर्ब न करते हुए टैक्स रेजिम को कंफर्टेबल रखें ताकि ग्रोथ हो और ग्रोथ से रेवेन्यूज की बढ़त हो। जी नारायण साहब, आपने ये जो एनालिसिस किया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको आमंत्रित करेंगे, उम्मीद है कि आप जरूर आइएगा। बहुत धन्यवाद।